राजू पाल की हत्या पूजा पाल ने ही कराया। इतनी बेशर्म, इतनी बेहया, इतनी निर्लज। उनके पति ब्रिजेश वर्मा है, उनको ये छिपा करके रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर से निकल गया क्योंकि उन्होंने हमारे पति को न्याय दिलाया। आज ये भी समझ लीजिए 9 दिन मात्र शादी को हुई, उसके बाद में दौड़ा के गोली मारी। यार आप बताइए कि डिम्पल यादव के ऊपर आरोप लगा रही। पूजा पाल जहाँ अपने रक्त संबंध को भी धिक्कारने का काम किया, तो जो भाई की नहीं हुई यार वो समाज की कहाँ से होगी। पूजा पाल से पूछना चाहता हूँ कि तुम किसकी आंख में धूल झोंकना चाहती हो, यानी कि ऊंट चोरावे निहुरल जाए। पूजा पाल का जब 2012 में ये विधायिका थी तो लखीमपुर खीरी के एक विधायक से इनका बड़ा मधुर रिश्ता था। उसी विधायक ने जो है कि ब्रिजेश वर्मा से संबंध कराया। राजीव प्रताप रूडी जो अभी चुनाव हुआ है उनको डिम्पल यादव ने वोट किया है। अच्छा, रूडी को देने का कहाँ सवाल आ गया भाई? काहे पूजा पाल आरोप लगा रहे, हम काहे कहेंगे? अरे महिला समाज के नाम पर ऐसी ही महिला जो हमारी आम महिलाओं को भी बदनाम करने का काम करती है। यही समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े ब्राह्मण नेता उनके उस ब्राह्मण समाज के घर गए थे। ये सही नहीं होता ऐसा है। पूजा पाल ने राजू पाल अपने पति की खुद हत्या करवाई, बहुत बड़ा आरोप है। तो अपने भाई को खंडनकारी अगर जो पूजा पाल कर सकती है, राजू पाल की भी हत्या करा सकती है। या इस तरह का हम लोगों को अंदेशा है। इनकी जाने से कोई हमारे पीढ़ी की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। पूजा पाल की हत्या करा करके अखिलेश यादव को क्या मिल जाएगा? 2019 के चुनाव में उन्नाव से हम लोग प्रत्याशी तक बना दिए थे। पूजा पाल जो है अपने पति के नाम का खुलासा नहीं कर रही थी। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का जिस तरीके से बयान आता है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से लिखती है कि हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार समाजवादी पार्टी और आपने किया है, हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। अगर हम बात करेंगे तो पूजा पाल को अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी से निष्कासित किया। तमाम ऐसी चीजें के बाद में तुरंत पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद से लगातार उनका बयान पे बयान आ रहा है। पूजा पाल का कहना है हमारा जान भी जा सकता है। ऐसे बयान को लेकर के लगातार इस पे चर्चाएं शुरू हो गई। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से नेताजी इधर आइए, जिस तरीके से पूजा पाल एक पत्र लिख करके एक देती हैं कि अखिलेश यादव जी को, उस पर लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, पूजा पाल ने 2 पृष्ठ का जो पत्र जारी किया है कि हमारी हत्या हो सकती है और हमारी हत्या अखिलेश यादव करा सकते हैं और हमारी हत्या होती है तो सीधे सीधे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोषी होंगे। पूजा पाल की हत्या करा करके अखिलेश यादव को क्या मिल जाएगा? अरे एक तरफ सिधरी एक तरफ से ये सिधरी की तरह हो करके और हमारे नेता, जिस नेता ने सम्मान देने का काम किया, 2019 के चुनाव में उन्नाव से हम लोग प्रत्याशी तक बना दिए थे, लेकिन पूजा पाल जो है अपने पति के नाम का खुलासा नहीं कर रही थी और हमारी पार्टी ने कहा कि भाई जो आपके पति हैं और उसको जगजाहिर हो गया है तो पति का नाम जो है कि एफिडेविट में डालने में हर्ज क्या है। लेकिन पूजा पाल जो है अपने जो राजू पाल जी रहे हैं उनके नाम पर सहानुभूति लेना चाहती थी और जो उनके पति ब्रिजेश वर्मा है उनको ये छिपा करके रखना चाहती थी। तो भैया अगर मान लिया उम्मीदवार हम लोग बनाते, एफिडेविट में एक गलत नाम डालती और ला करके इनका जो कोर्ट मैरिज की है वह सर्टिफिकेट हम निकाल कर कोई रख देता विरोधी, तब तो एक हमारी सीट चाहती, पर्चा खारिज हो जाता। और फिर पूजा पाल को 2022 में कौशाम्बी की चायल सीट से हमारी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। आज बताइए कि डिम्पल यादव के ऊपर आरोप लगा रही। इतनी बेशर्म, इतनी बेहया, इतनी निर्लज जो अपने भाई को आरोप लगा सकती है कि भाई ने साजिश करके जो है अतीक और अरशद के इशारे पर जो है ब्रिजेश वर्मा से शादी कराया और हम 2018 में जो है तलाक ले चुकी हूँ। तो मैं पूजा पाल से पूछना चाहता हूँ कि तुम किसकी आंख में धूल झोंकना चाहती हो? पूजा पाल, जब आप देखिए 2022 का एफिडेविट है, चाहिए तो दे दूंगा मैं आपको, आप लगा देना। उसमें ब्रिजेश वर्मा का बाकायदा नाम, अपना पता और ब्रिजेश वर्मा का पता, मल्लावा का पता दिया गया है, उनके घर का दिया गया है, हरदेव खेड़ा ऐसे गांव का नाम है, वहां का पता दिया गया है और संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। यानी कि ऊंट चोरावे निहुरल जाए। ये पूजा पाल अपने भाई को जो आरोप लगा करके बदनाम कर रही हैं। देखो, कोई भी बाप हो, भाई हो, माँ हो, कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे जाति के व्यक्ति से हमारी लड़की, हमारी बहन बेटी जो है कि शादी करे। और इनका पूजा पाल का भाई आखिर ब्रिजेश वर्मा के संपर्क में कैसे आया? और पूजा पाल का जब 2012 में ये विधायिका थी तो लखीमपुर खीरी के एक विधायक से इनका बड़ा मधुर रिश्ता था और उसी विधायक ने जो है कि ब्रिजेश वर्मा से संबंध कराया। लेकिन इनका जो कहना है कि हमारे भाई
भाई और भौजाई ने करवाया है संबंध जो देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि जो अपने भाई और भौजाई को आरोपित कर सकते हैं, खून का रिश्ता, भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता जो है कि इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माना जाता है। और पूजा पाल जो है भारतीय जनता पार्टी की सर पर वो 2 पेज का लेटरवा लिखा गया जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने लिखा है। लेकिन जो आप ये बताओ, डिंपल यादव पूजा पाल का प्रचार करने गई थी, रोड शो की बाकायदा, और यह बताओ कि इतनी नीच महिला है कि डिंपल यादव को करेगी। डिंपल यादव तो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देती है। रूढ़ी को, राजीव प्रताप रूढ़ी जो अभी चुनाव हुआ है, उनको डिंपल यादव ने वोट किया है कि नहीं किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट किया कि नहीं किया है? देखो, आप लोग देखो, भारतीय जनता पार्टी वालों से मिलकर के आते हो, आप लोग इस तरह की उठपटांग बातें करते हो। अच्छा, रूढ़ी को देने का कहाँ सवाल आ गया भाई? काहे पूजा पाल आरोप लगा रहे हैं? हम काहे कहेंगे? वो तो पूजा पाल आरोप लगा रही है। अच्छा, रूढ़ी कहाँ से उम्मीदवार थे? भाजपा से। उसका क्या नाम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव हुआ है दिल्ली में, क्या कहते हैं यार, आप लोग बात करते हो, उसी पे तो आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी को डिंपल यादव नहीं देती है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो पटकथा लिखते हैं उसी के आधार पर इस तरह से बोले। आज राकेश प्रताप सिंह क्या हमारे यहाँ और ठाकुर नेता नहीं है? राकेश प्रताप को 12 में, 17 में, 22 में हमारे लोगों ने जो है कि विधानसभा में भेजने का काम किया। आज वही राकेश प्रताप सिंह, आज बड़ा पीडीए के प्रति उनका दर्द हो गया है। महिला समाजवादी पार्टी पीडीए का महिलाओं का अपमान करती है। अच्छा, पीडीए पे हम आ जाएंगे। पीडीए पे अगर हम बात करेंगे, पीडीए की बात होती है, लेकिन पीडीए समाज से ही पूजा पाल आती हैं। ये कहा जाता है कि पीडीए समाज की महिला है, पाल समाज की महिला है और गरीब महिला थी, वो पूजा पाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले हम समाजवादी पार्टी से पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। देखिए, पूजा पाल के प्रति पाल समाज का अब तक लगाव रहा होगा, लेकिन पूजा पाल जहां अपने रक्त संबंध को भी धिक्कारने का काम किया, अपने भौजाई को आरोपित करती, मैं बात अलग है, अपने सगे भाई को जो आरोपित कर दी कि हमारे साथ षड्यंत्र किया गया, मेरी हत्या की साजिश रची गई, तो जो भाई की नहीं हुई यार, वो समाज की कहां से होगी? वह किसी पार्टी की क्या होगी? और बताओ कि हमारी पार्टी ने जो सम्मान दिया, विधायक बनाया, और वही राज्यसभा चुनाव के समय में जो है अटैची लेकर के नोटों वाली, गड्डी वाली और संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया, फ्लैट लिया, चाहे अभय प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो। अगर राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह कह देते, उनका आपराधिक इतिहास भूगोल है कुछ, अगर वो कह देते माननीय अखिलेश यादव जी से, हम लोग उस समय भी जो है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष क्या हम लोग याचिका आयोजित कर सकते थे, लेकिन इनको छूट दिया गया कि अपनी गलती स्वीकार करके अगर आ जाएंगे तो कहा जाता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, लेकिन कहा जाता है ना कि गुंडई दर गुंडई करना। और इस तरह का एक कह देते कि भाई हमारे ऊपर आप मुकदमे से बचने के लिए देख ही रहे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सफाइयों के पीछे पड़ गई है। तो माननीय अखिलेश यादव तो इतने उदार मन के हैं कि अभय सिंह होते, राकेश प्रताप सिंह होते, राकेश पांडे हो, अभी राकेश पांडे उनने का भाई इतिहास भूगोल खंगाला जा रहा है। भाई 3 लोगों का पहले मिला, राकेश पांडे का ही इतिहास भूगोल खंगाला जा रहा है, जो भगोड़े हैं, राजी देवी और लोगों का इतिहास भूगोल। देखिए, जो भगोड़े हैं, आज इनको भी पूजा पाल को छोड़ा गया था। आप बताओ कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को जो है उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है, पुलिसिया जोर जुल्म ढहाया जा रहा है, और आज वही पूजा पाल जो है सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का गुणगान करना, भाजपा सरकार का गुणगान करना। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर से निकल गया क्योंकि उन्होंने हमारे पति को न्याय दिलाया। भाई नहीं, ये न्याय की कहां से बात आ गई यार? हमको तो लगता है, देखो भैया, ये पूजा पाल जिस तरह अपने भाई को आरोपित कर दी, इनकी शादी कैसे हुई राजू पाल से? अब तो पूजा पाल बहुत अच्छे तरह से जानती होगी। पूजा पाल के ससुराल पक्ष के लोग और मायके पक्ष के लोग बड़ी बढ़िया जानते होंगे। हमें तो लग रहा है कि पूजा पाल अपने भाई को दोषी ठहरा सकती है, षड्यंत्रकारी बता सकती है, तो राजू पाल की हत्या पूजा पाल ने ही कराया होगा। 9 दिन मात्र शादी को हुए थे महाराज। अरे हो सकता है भाई, हो सकता है, हमें लग रहा है। ये भी समझ लीजिए 9 दिन मात्र शादी को हुआ, उसके बाद में दौड़ा के हो यार दूसरे दिन आप नहीं देख रहे हो। अरे आजकल क्या बताया जाए, कोई ये महिला समाज के नाम पर ऐसी ही महिलाएं जो हमारी आम महिलाओं को भी बदनाम करने का काम करती है। और पूजा पाल जो आज जो है ना, जिस तरह से पाल समाज की और पीडीए परिवार, कौशाम्बी में एक पाल समाज की 8 साल की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण जो है कि किस तरह से बताओ कि अप्राकृतिक कुकृत्य किया था। पूजा पाल कहाँ चली गई थी?
पूजा पाल को तब पाल समाज नहीं दिखाई दिया था। यही समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े ब्राह्मण नेता उनके उस ब्राह्मण समाज के घर गए थे। हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए भेजा ये सही नहीं होता। ऐसा है कि हमारे नेता ने टेस्ट करने के लिए भेजा था कि देखें कि ब्राह्मण समाज के जो हमारे नेता हमारे पार्टी में हैं, इनमें जो है कि न्यायिक चरित्र है कि नहीं, कि जाति प्रेम से प्रभावित होकर के गलत रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। इसलिए दो हमारी टीम गई और तमाम लोगों ने उस पर टिप्पणी किया, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें सच्चाई क्या थी कि ब्राह्मण समाज का न्यायिक चरित्र की पड़ताल करने के लिए भेजा गया था। और ऐसा नहीं है। और पूजा पाल तो उसी जिले की रही ना भाई, चायल विधानसभा कौशाम्बी का पार्ट है, तो पूजा पाल को तो सबसे पहले जाना चाहिए। तो पूजा पाल को तो तब पाल समाज नहीं दिखाई दे रहा था, गडेरिया समाज और पीडीए परिवार नहीं दिखाई दे रहा था। तो पूजा पाल एक कुल मिलाकर के नौटंकी कर रही है। आपने जो एक आरोप लगाया कि पूजा पाल ने राजू पाल अपने पति की खुद हत्या करवाई, बहुत बड़ा आरोप है। मैं आरोप इसलिए कि मैं भी जो है सोशियो साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए कि जो अपने भाई को रक्त संबंध, जहाँ राजू पाल से तो रक्त संबंध था नहीं, तो अपने भाई को खंडनकारी अगर जो पूजा पाल कर सकती है तो राजू पाल की भी हत्या करा सकती है। या इस तरह का हम लोगों को अंदेशा है। और इस तरह से जो चिल्ला रही है, इनकी जाने से कोई हमारे पीडीए की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। कोई पाल समाज, हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पाल समाज को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सभा का बना दिया है कृष्ण गोपाल पाल को। तो इस तरह का ये जो दे रही है, एक पाल समाज के ठेकेदार हो गए हैं का? पाल समाज इनके झोली में चल रहा है कि जहां जाएंगी वहां वो रह देंगी। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के एक आरोप और लगाया है उन्होंने लिखा, अपने स्वार्थ में अपनी सैफई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चढ़ाने के लिए दूसरे दलों को वोट दिलाकर समर्थन किया अखिलेश यादव के ऊपर। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, ये नमकहरामी है यार, पूरी तरह से नमकहरामी। जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद कीना। और हमें लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने उदार मन के हैं। इतना आज योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जितना हमारा नेता लोग गरीबों की, दुखियों की, पीड़ितों की मदद करता है। और आज इस तरह का आज इनको सैफई परिवार दिखाई दे रहा है। आज जिस सैफई परिवार ने चायल से चुनाव जीता करके विधानसभा में सम्मान देने का काम किया, तब यह आरोप कहा गया था। एक कुल मिलाकर के केवल जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल जो लिख करके दे रही है, जो पटकथा बना कर दे रही है, वही पूजा पाल जो है कि बोलने का और वही जो है कि सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम करिए। और पूजा पाल के जाने से हमारे की सेहत पर कोई लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूजा पाल जिस तरीके से इस समय हाईलाइटेड चल रही हैं, एक बड़ा चेहरा पाल समाज का होकर के निकलेंगी। कहल जाला ना, एक किस्सा है कि ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। तो ये पूजा पाल न पाल समाज की नेता है, न तो हमारे पीडीए की नेता है, न तो पिछड़े अति पिछड़े समाज की नेता है। या कुल मिलाकर सिर्फ अपनी और अपने स्वार्थ के लिए जीने वाली नेत्री हैं। और जिस तरह का इन्होंने नाटकबाजी किया है, अपने पति को छिपाने का काम किया, दोहरी बातें, इनकी बातों से ही लग रहा है कि यह कितनी जो नौटंकी बाज ये महिला है, जो कि हमारे समाजवादी पार्टी को, हमारे नेता को बदनाम करने का काम कर रही है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि पूजा पाल के जाने से न तो पाल समाज में कोई नाराजगी है, न समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। मतलब पीडीए समाज 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ एकदम हाथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला। देखिए, जो गद्दार किस्म के लोग थे ना, ऐसे ही है मौके कि गद्दार जो हमारे वोट से जीतते थे, हम लोगों के साथ नमकहरामी गद्दारी करते थे, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करने का काम कर रहे थे। तो ऐसे जो भगोड़े होकर के भाग जा रहे हैं ना, तो हमारा पीडीए परिवार जो है कि और मजबूत हो रहा है और उसमें शुद्धता आ रही है, निखार आता जा रहा है। ठीक, चुनाव मुद्दे का चुनाव होगा। इसमें बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के मतदान चुनाव करेगी। मैं कम से कम 52 जिला 2 लाख गांव घूम करके आया हूँ। अच्छा, 27 के सत्ताधीश का जो नारा दिया गया, क्या 27 में अखिलेश यादव सत्ता पे विराजमान होंगे? हाँ, विराजमान होंगे। बस इतना मैं जानना चाहता हूँ।